वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, सभी को ऑन पेशु नमस्कार। आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर अनिल मेनन सर, अजय शर्मा सर, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, दीपेन तोरिनिया सर, आदित्य मित्तल सर, राजेश राजदेव सर, सोनाली घुर्डे मैम, राधा माहुले मैम आणि अनुराधा पांडे, इनका भी स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो फाइनल डेस्टिनेशन 2, जो आज के प्रेजेंटर हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर अनिल मेनन सर, और अनिल मेनन सर कोई भी चीज को इतना एनालिसिस करते हैं, हर चीज का डीपली स्टडी करते हैं, उसके बाद ही वो मतलब प्रेजेंट करते हैं। उनका एक प्रेजेंट करने का जो मतलब ये जो समझाने का जो मतलब प्रेजेंट करने का तरीका है, वो इतना सिंपल वे से रहता है कि रियल में, और सभी हमारे प्रेजेंटेशन स्पीकर इतने मतलब पूरा स्टडी करके ही सामने आते हैं। अपने जेब में से कभी वो बात नहीं करते हैं, वो बैक ऑफिस का, ऑन पेशु का इतना स्टडी करते हैं, आपको पता ही चलता है ना। जैसे हमारे अनिल मेनन सर, अजय शर्मा सर, अनूप गावंडे सर, है ना, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, अर्चना मैम, जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, स्पीकर है, जो ऑथेंटिकल जानकारी देते हैं। तो रियल में आज अनिल मेनन सर का रियल में आज प्रेजेंटेशन सुनोगे तो रियल में आप बहुत एजुकेटेड होगे, क्योंकि उनका मतलब जो इतना डीपली स्टडी रहता है अनिल मेनन सर का, कि वो मतलब बहुत जबरदस्त स्टडी रहता है, उसके बाद वो प्रेजेंट करते हैं। तो रियल में हमारे रिस्पेक्टेड जेंटलमैन पर्सनालिटी और डीपली नॉलेज रखने वाले मिस्टर अनिल मेनन सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम अनिल मेनन सर को, मोस्ट वेलकम सर। Thank you, Bhatkar sir. Thank you very much. Very good evening to all my brothers. सुनहरी शाम में हमारे साथ शामिल हैं। तो दोस्तों, पिछली बार जो सेशन में अधूरा छोड़ गया था, उसी सेशन को आज पूरा कर रहा हूँ। इसीलिए आज हमारा टॉपिक जो है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ऑन पैसिव फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2। पिछली बार हमने जो कंपनीज हमारे यहाँ पे जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उसके बारे में बात हुआ था, उसके कुछ आंकड़े मैंने आपको दिए थे। उसके बाद हमने स्कूल्स की तरफ हम चले गए थे, और स्कूल्स में कैसे कैसे कौन कौन से स्कूल्स जहाँ पे हमारा ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स जहाँ पे यूज होने वाले हैं, इन सब के बारे में हमने कल उस पिछले वेबिनार में हमने डिस्कस किया था। वैसे मैं वो सेशन एक बार पहले भी ले चुका था, लेकिन पिछले बार क्या है कि कुछ ज्यादा ही हमने उसमें कवर भी किया था, जिससे टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया था इसी वक्त। इसी कारण मुझे वो सेशन जल्दी से बंद भी करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन ऑन पैसिव है। तो अब क्या है कि अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम शुरू हो गया। कई कुछ प्लानिंग हमें शुरू करना है। अब प्लानिंग जब हम शुरू करते हैं तो कभी अपने मन से ये मत भूल जाइए कि हमारे जो एड सर हैं उनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने क्या कहा था। बहुत सारे इस बात से मेरे को याद नहीं कितने यहाँ पे बैठे मेरे भाइयों बहनों ने 2020 में जो उन्होंने एक वेबिनार किया था, जिसमें पहली बार उन्होंने कहा था कि ये जो फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, ये फाउंडिंग मेंबर्स में एक फाउंडिंग मेंबर्स में वो अब मदर टेरेसा को देखना चाहते हैं। अब मदर टेरेसा कौन है, क्या है, उन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करने की जरूरत है। बच्चों को आज मालूम है उस माता जी का, उस मदर का, जो उन्होंने जो कुछ इस ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए जो कुछ किया है उन्होंने। तो वाकई में उनका जो कॉन्सेप्ट जो था, उसी से पता चल जाता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट क्या है। तो शुरू से हम वही सीखते आए हैं, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते आए हैं, दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अभी क्या है, जब हम अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन जब ऑन पैसिव है, तो
जब when we are almost on the edge of the final launch, now it is time for us to plan, because यहां से आगे जो है उस कॉन्सेप्ट के साथ हमें चलना है, हमें उस कॉन्सेप्ट के साथ उसी को साथ लेके आगे जाना है, तभी ऑन पैसिव जो है उसका जो असली, दैट इज द वे हम सब, क्योंकि कई बार हमारे सीईओ साहब ने कहा था कि ये जो ऑन पैसिव जो है वो बना हार्ट से, हृदय से बना है, मन से, दैट इज इट इज समथिंग बिल्ड विथ हार्ट। तो उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू प्लान सर्टेन थिंग्स so that we have a very good society in front of us. This is the moral responsibility of each and every on-passivians who are today in on-passive. जब हम पिछले बार पॉपुलेशन के बारे में हमने बात किया था, याद है आपको, याद सबको याद होगा जो भी उस दिन यहाँ पे इस मीटिंग को जिन्होंने अटेंड किया था, हमने पॉपुलेशन को लेकर थोड़ा मतलब टच किया था। उसी पॉपुलेशन में से 140 to 1.42 बिलियन के बारे में हमने बात भी किया था। तो दोस्तों उसमें एक ऐसा विभाग है, ठीक है, मैंने उसमें एक हेल्थी क्लास भी बोला था, एंड एक ऐसा क्लास है जो केयरिंग, जो जिनके मतलब जो रियली केयर की, जिनको केयर की जरूरत है, वो जो एक क्लास जो है दैट कम्स अराउंड 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन ऐसे लोग हैं जो एल्डरली पर्सन्स में आते हैं, दैट इज पीपल अबव 60। ये आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगला जो आंकड़े जब बोलने जा रहा हूं वो वाकई में थोड़ा बहुत हर्टिंग है। आउट ऑफ दिस 1.4 billion, 18 million are homeless. 18 million elderly persons in India, they are homeless. Now ये जो बात है really hurting है। ये जब हम होमलेस के बारे में कहते हैं, that really एक एज एन ऑन पैसिवियन हम सबको यहां पे सीरियस होना पड़ेगा। आज इंडिया में करीब अप्रोक्सीमेटली 2022 का जो डाटा बताता है, करीब 5020 ओल्ड एज होम्स हैं। दिस इज ऑल्सो अ डिस्टर्बिंग फैक्टर। और इस ओल्ड एज में जब ये कह रहा हूं कि ये 18 मिलियन होमलेस एल्डरली पर्सन्स जब यहां पे हैं, इस 5020 में 5 to 10 लाख इस ओल्ड एज में, अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं क्योंकि इसका एक्चुअल डाटा नहीं दिया, 5 to 10 लाख ऐसे लोग हैं जो इस ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। देन what about the rest? That is something which is really a matter of concern, and as a non-passivian, this is something जहां पे हम सबको एक साथ जुटकर कुछ करना पड़ेगा। We will have to plan something now, because on-passive is the final destination. अगर कुछ हम कर सकते हैं तो on-passive ही कर सकता है, अगर वो कुछ कर सकता है तो वो ऑन पैसिवियन ही कर सकता है। जब हम ओल्ड एज के बारे में बात करते हैं, क्या गलती किया, उनकी गलती क्या थी, क्यों आज वो ओल्ड एज होम्स में है? उनकी यही गलती थी कि उन्होंने अपने बच्चों को प्यार से आज दोनों पैरों में खड़े होकर अपनी जिंदगी आगे ले जाने के लिए उनको बड़ा किया, उनको अच्छा एजुकेशन दिया, उनका रहन सहन हुआ, अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह सब कुछ दिया। जब वो बड़े हो गए, जब वो अपने टांगों पे खड़े हो गए, वो इनका बर्डन नहीं उठा सकते। जरा सोचिए, आप खुद सोचिए, वो
मतलब कितना दर्द होता है जब ये इस बात को हम सुनते हैं कि 5020 ओल्ड एज होम्स में जहां 5 लाख से 10 लाख लोग वहां पे अपनी जिंदगी आगे लेके जा रहे हैं। उनकी जिंदगी, कईयों की तो, कई जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जिंदगी तो शायद काउंटडाउन भी शुरू हो चुका होगा। अब ओल्ड एज होम्स में कितना तक वो केयर करेंगे वो। Now this is the place where OnPassivians has to step in, because हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है ऑन, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर उनकी जिंदगी, उनके जो सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो हम OnPassivian ही कर सकते हैं। हमें इस वक्त एक साथ जुटकर ये जो 5 से 10 लाख तो चलो, इस 5020 जो है ओल्ड एज होम्स में हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट? वो कहां पे हैं? वो या तो फिर कहीं सड़क पे, या किसी ऐसे जगह पे, कहीं धर्मशाला में, कहीं मंदिरों में, कहीं बस स्टॉपों में, कहीं रेलवे स्टेशनों में, कुछ तो अपनी धर्मपत्नी के साथ शायद अपनी जिंदगी के कुछ लास्ट दिन हुआ है उसका इंतजार कर रहे हो। उनके भी तो सपने हैं। उन्होंने क्या सोचा होगा जब पहले जो बच्चे हुए थे उनके, कि किसी ना किसी दिन उनके बच्चे कल उनका इंतजार कर, मतलब उनका देखभाल करेंगे। लेकिन बच्चे जब बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनको अपनी जिंदगी आगे लेके जाना है, ये एक तरह से एक बोझ है। नाउ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहते हुए हमें एक अपने आप इमोशन उसमें आ जाते हैं। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, जब ये आप इसके बारे में डीपली सोचोगे, अपने आप आपके आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में था, अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में था। मैंने ऐसे ऐसे केसेस वहां पे देखे हैं जहां पे बच्चे अपने बुजुर्गों को, अपने पापा को, अपने मम्मी को जनरल वार्ड में डाल के चले गए हैं। जब डिस्चार्ज की बारी आई तो बोलते नहीं, उनको यहीं पड़े रहे उनको, क्योंकि घर पे हम नहीं देख सकते। जरा सोचिए, अब यहां पे क्या है कि मैं वहां पे गया, एंड टू द लकी थिंग, मैं उनको खाना वगैरह मैं लेके देता था उनको, बिकॉज आई एम एन OnPassivian। मुझे अपने CEO के कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। अब यहां पे एक OnPassivian, अब जब हम ये जो रस, मैंने कहा है कि जो रस जो पॉपुलेशन जो है, जो यहाँ वहां मतलब बैठे हैं, हम सबको एक आदमी, वन फाउंडर कैन नॉट डू एनीथिंग। बट इस इंडिया में जो 6 लाख से 7 लाख जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अगर ये सब एक साथ जुड़ जाए अपने अपने इलाके में, वो एक ग्रुप के साथ अगर आगे बढ़े, तो आई कैन गारंटी यू, हम क्या है कि इस हमारे जो CEO का जो सपना जो है, OnPassive का जो कॉन्सेप्ट जो है, उसको फुल्ली हम उनके प्रॉमिस पे, हम उन्होंने जो सपना देखा तो उस सपना को हम पूरा कर सकते हैं। इन बुजुर्गों की बची कुची जो जिंदगी है, उसको हम इतना रंगीन बना दो, उनकी जो सारे सपनों को उनको फुलफिल कर दो। वो जो चाहते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अडॉप्ट देम। जो जिंदगी उनके बच्चे उनको नहीं दे सके, वो हम OnPassivians हम दे सकते हैं, बिकॉज OnPassivian इज द फाइनल डेस्टिनेशन। जो सॉल्यूशन OnPassive देगा वो कोई और नहीं दे सकता। इन्हें 520 ओल्ड एज होम्स में देयर आर 4000, करीब 4000, 4500 ओल्ड होम एजेस ऐसे हैं जहां पे वेबसाइट नहीं है, नाउ एज एन OnPassivian
we can provide websites. OnPassive can provide website to these, जो अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं, जो 4,500 के करीब जो ओल्ड एज होम्स हैं, उसमें OnPassive कैन गिव देम द वेबसाइट. उनको जो एंटरटेनमेंट है वो हम कर सकते हैं. Now, from this is something which was first थोड़ा हर्टिंग था ये. इसके बाद एक दूसरा हर्टिंग वाला काम ही बताने जा रहा हूं. You know, इंडिया में there are more than 3 crore orphaned and abandoned children, जो जिनका कोई नहीं है, जो ऑर्फन्स हैं, करीब 3 करोड़ के करीब बच्चे हैं. इनमें से करीब 5 लाख के करीब तो इंस्टीट्यूशन इन्होंने देखा ही नहीं है. अब देखिए ना, आप जब मैं इस बात के बारे में कहता हूं तो कितना हर्टिंग है ये. एज एन OnPassivean, जब हमारा कॉन्सेप्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है, और उस ह्यूमैनिटी उस मिशन को हमने अपना, उस विजन को हमने अपना मिशन बना रखा है, और उस मिशन पे हम जब चलते हुए जब हमें इस तरह के जो न्यूज़ हमारे सामने आता है तो कितना दर्द होता है. ये जो 3 करोड़ जो हैं, इनमें से क्या है कि 3.7 lakhs to 4.2 lakhs ये ऑर्फनेज या अडॉप्शन सेंटर में रहते हैं. ये जो 3 करोड़ जो बच्चे हैं, इनमें से करीब 3.7 lakhs to 4.2 lakhs ऑर्फनेजेस या अडॉप्शन सेंटर्स में रहते हैं. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक बहुत ही भयानक फिगर है ये, और इसी भयानक फिगर को हमें सिंपल करना है. वी हैव टू ब्रिंग देम टू आवर लेवल. हम यहाँ पे बैठे एप्पल्स के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे बैठे मर्सिडीज कार के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे बैठे 5 स्टार होटल में खाने की बात करते हैं. अरे 5 स्टार होटल में इनको लेके जाओ, पिज्जा सेंटर्स में इनको लेके जाओ, इनको खिलाओ पिज्जा, इनको घुमाओ उस मर्सिडीज गाड़ियों में, क्योंकि ये इस जमीन के तारे हैं, ये ओस की बूंदे हैं. इनको भी तो जीने का हक है. एंड एज एन OnPassivean हम ये कर सकते हैं, बिकॉज OnPassive इज द फाइनल डेस्टिनेशन. नाउ दिस वाज समथिंग वेरी वेरी हर्टिंग. नाउ ये इसलिए बताएं क्योंकि हमने उस कॉन्सेप्ट, जो हमारा जो अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट जो है, उसको अगर फुलफिल करना है तो वी हैव टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स. वो एक अकेला फाउंडर ये नहीं कर सकता, बट हम ये 6 लाख 7 लाख जो फाउंडर्स अगर एक साथ मिल जाए तो इस कंट्री से हमेशा के लिए जो ऑर्फन्स जो हैं, उस वर्ड को ही हम खत्म कर सकते हैं. कोई भी बुजुर्ग रोड पे नहीं सोएगा, कोई भी बुजुर्ग ऑर्फनेज में नहीं सोएगा, वो कोई भी बुजुर्ग अपने मतलब बची कुछ जिंदगी दर्द में नहीं बिताएगा वो. क्यों? क्योंकि हम OnPassiveans हैं उनके सहारे के लिए. And this is something which each and every one of us should take it very seriously. अब ये मैं इस बात पे ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है. ये जो डाटा जो मैंने दिया था, ये लॉन्गिट्यूडल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से मैंने ये बताया था. ये अब ये जो अभी जो मैंने बताया था जो ऑर्फन्स और इनके बारे में, तो इन सब के लिए
हमारे ऑन पैसिव में वो सब कुछ हैं जो इनके लिए वो सब सपने, उनके जो सपने सब पूरा करने के लिए ऑन पैसिव के पास वो सब हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हमारा जो एग्रीकल्चर सेशन, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। वी ऑल नो दैट करीब 17,85,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मेक्स अराउंड 51.09% ऑफ आवर टोटल लैंड एरिया जो एग्रीकल्चर में, जो मतलब खेती बाड़ी में लगे हैं। जो खेती बाड़ी के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन जो इकोनॉमी जो है उसी के ऊपर तो है ही, इसमें से 80% जो हमारे किसान हैं, 80%, मेरे को जो टोटल जो किसान का जो डाटा मेरे पास नहीं है, इट कम्स अराउंड 11 पॉइंट समथिंग करोड़ बताया है, लेकिन उसका मतलब वो एक्चुअल फिगर नहीं है। ये जो 80% जो फार्मर्स हैं, ये स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स हैं। ये मतलब छोटे किसान हैं, जो इनकी मतलब जो अपना आमदनी किसी ना किसी तरह खेती करके वो अपना कर्ज में वगैरह गुजार रहे हैं। एंड एक भयानक सा एक और सर्वे रिपोर्ट है, दैट इज इंडिया में जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं उसमें से 11.1% जो हैं वो केसेस, अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं, ये इसी स्मॉल फार्मर्स में हो रहे हैं। Now, this is something very very serious now. जब किसानों के बारे में बात करते हैं, क्या कौन है वो हमारे अन्नदाता हैं। वो जाके खेतों में जाके काम करके उसी का रिजल्ट है कि हम आज दोपहर के या शाम को या सुबह जो बैठ के हम जो खाना खा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। लेकिन आज जब ये फिगर मैंने देखा, वाकई में मेरा एक्चुअल में आई वॉज वेरी मच टेकन बैक। दैट इज टोटल जो सुसाइड्स इंडिया में हो रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 11% जो है अप्रोक्सीमेट सुसाइड्स इसी क्लास में से हो रहा है, इसी क्लास में हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि एक्चुअल में उनकी तरफ से उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने खेती किया है, लेकिन आसपास के जो डेवलपमेंट्स वगैरह के कारण, जो अभी आजकल जो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो पहले जैसे करेक्ट टाइम पे बारिश का ना होना, गर्मियों का ज्यादा होना, इन सब वजह से खेती जो है उनके हिसाब से नहीं आ रहा, उनको इसमें जो फ्रूट जो आ रहे हैं या उसका जो रिजल्ट जो है उनके हिसाब से नहीं आ रहा है। कभी बारिश की वजह से उनके खेतें खराब हो जाते हैं, कभी ड्रॉट की वजह से उनके खेत खराब हो रहे हैं। क्रेडिट पे जाके इन्होंने बीज शायद खरीदे होंगे, बैंक में जाके लोन लेके इन्होंने वहां पे खेती बाड़ी की होगी, लेकिन वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली क्या है कि जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी ये यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो इतनी इनकम नहीं है कि वो लेटेस्ट मशीन्स वगैरह खरीद सके। नाउ हम सब जानते हैं ना कि हमारा जो प्रोडक्ट्स जो भी है वो AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में जब सब कुछ हर जगह जब ऑन पैसिव अपना हाथ फैला रहा है, तो नेचुरली खेती बाड़ी वगैरह इन सब में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनके प्रोडक्ट्स आएंगे। एंड एज एन ऑन पैसिवियन हमें करना क्या है? हमें इन क्लास को बचाना है। लाइक इनको फंडिंग करो, एक ग्रुप में मिलके आपके मतलब हर एक फाउंडर अपने अपने इलाके में एक ग्रुप में होकर इन जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं जो आज कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके साथ उनको फंडिंग करो, उनको हेल्प करो, ताकि दे कैन कंटिन्यू विद देयर एग्रीकल्चर वर्क। उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए
कि ये खेती बाड़ी करोगे तो नेचुरली क्या है कि इसका एंड रिजल्ट नेगेटिव होगा, तो उसमें वी ऑन पैसिवियंस कैन डू ए वेरी बिग रोल, because on passive is the last destination, that is the final destination. Now when we talk about the total population, आप जानते हो करीब 83.07 मिलियन 83.07 मिलियन लोग आज पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. दिस इज द डाटा एज पर 2022 का जो डाटा के हिसाब से 83.07 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है. इसमें 37.77 मिलियन मेल्स हैं और 45.3 मिलियन फीमेल्स हैं. ये पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. सिमिलरली हमारे टोटल जो पॉपुलेशन का 3.2%, दैट कम्स अराउंड 4.5 करोड़ ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, अब यहां पे क्या है कि ऑन पैसिव यहां पे इन सब के लिए बहुत कुछ कर सकता है. जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, इनको एक जॉब की जरूरत है. ऑन पैसिव जब हम कहते हैं कि ऑन पैसिव के जो कॉन्सेप्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ जब मैनकाइंड ह्यूमैनिटी होता है, दैट डजंट मीन कि आप उनको एक टाइम का खाना खिलाओ या ऐसा नहीं है. ये दैट डजंट मीन, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. उनको एक ऐसा जीने का रास्ता या जीने का एक ऐसा मार्ग उनके सामने आना चाहिए जिससे कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए और वो हमारे साथ इनको लेके आए, सोसाइटी में वो हमारे साथ चले. And here on passive has a very big role. And as an on passivian, अगर हम सब, ये एक आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम ग्रुप्स में अपने अपने इलाके में कुछ नए नए जैसे बहुत सारे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम कुछ फंडिंग इनके लिए करें और उस फंडिंग के साथ वो अपना काम भी करते रहें. एंड जब उसी में से जो इनकम आएगा, वी एज एन ऑन पैसिवियन वी आर नॉट सपोज टू टेक एनीथिंग फ्रॉम देम. व्हाटएवर इनकम वो जो कर रहे हैं उन्हीं को वहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूट करके उनको आगे लेके जाना है. आवर रोल इज जस्ट टू फंड, ओनली इनिशियल फंडिंग हमें करना पड़ेगा. उसके बाद क्या है कि उनको जीने का जो रास्ता है, उनको जो एडवाइस टाइम टू टाइम जो एडवाइस हमें देना वो उनको देना है. और आगे जाके जब कभी भी उनको किसी कारणवश नेचुरल कैलामिटीज की वजह से या किसी भी वजह कोई ब्रेकेज आ जाए और वहां पे उनको फंड की जरूरत पड़े, तो उस वक्त हमें फंड देके उनको हेल्प करना है, सो दैट दे कैन गो अगेन, वो आगे मार्च कर सके. एक तरह से ना एक सोसाइटी टाइप इनको बना के देना है, तो सो दैट they can earn their own living. इस बीच में we can, अगर एक एक फाउंडर थोड़े थोड़े लोगों को, that is initially a small थोड़े अपने अपने जो एप्पल्स के हिसाब से इनको यूजर बना के अगर हम ऑन पैसिव में लेके आते हैं, तो वो भी उनका एक इनकम का जरिया भी होगा. एंड नॉट ओनली दैट, दे विल बी सेल्फ डिपेंडेंट. So when we talk about on passive, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ऑन पैसिव का मतलब क्या है. तो यहाँ पे जब हम आज का सेशन जो है फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में जब बात करते हैं, तो फाइनल डेस्टिनेशन में सब कुछ आता है. एवरीथिंग कम्स इन फाइनल डेस्टिनेशन. हमने उसमें पहले, इससे पहले वाले सेशन में मैंने लिया था, when I spoke about schools, I spoke about colleges, I spoke about companies. Now when we talk about companies, there are a lot of sick companies. उन companies को अगर वहां के जो कुछ लोगों को उसमें you can take that place on lease
and you can start that company with the help of these unemployed पॉपुलेशन जो 3.2% है, जो तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास आता है, वो इनके मतलब इनके पास काम नहीं है, तो इनको जो है काम हमें प्रोवाइड करना है, ना कि इनको खाना नहीं है। इनको क्या है कि इनकी जरूरत क्या है उसको फुलफिल नहीं करना, हमें इनको क्या देना है, इनको एक मतलब जीने का एक रास्ता दिखाना है इनको। एंड एज फार एज जो ऑन पैसिव, as an on-passivian, if we all join hands together, we can do it, because only on-passive can do it, because on-passive is the final destination. For everything, on-passive is the final destination. आज आप जो प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए, क्योंकि हर जगह on-passive अपना हाथ फैला रहा है। There will be no other, कई बार हम कई सेशंस में भी हम कह चुके हैं कि there will be no other option but to join on passive. तो join on passive जब हम कहते हैं, because why? The reason is on passive is coming with its disruptive technology. There are a lot of things which we on passivians can do, has to do and will do. So I think पिछले बार जैसे मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। Anyhow, थैंक यू वेरी मच। आई होप आज थोड़ा मतलब सेशन जो है मैंने आज जानबूझ के, अगले पिछले बार बहुत ज्यादा मैंने टाइम ले लिया था, तो आज काफी लोगों को शेयरिंग भी करना होगा, तो इसीलिए आई एम क्लोजिंग द सेशन हियर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का सेशन जो है थोड़ा इमोशनल जरूर था, लेकिन आई होप एवरीबडी एंजॉयड इट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। तो स्टे पॉजिटिव, trust on passive, trust your CEO. Thank you very much. Over to you, Vakka sir. Thank you so. थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, थैंक यू सो मच। रियल में आज जो अनिल मेनन सर का जो प्रेजेंटेशन हुआ, रियल में मैं खुद इतना भावुक हुआ हूँ, इतना इमोशनल हुआ हूँ। जो आज फाइनल डेस्टिनेशन के लिए बात की अनिल मेनन सर ने, जो उनके पापा हॉस्पिटल में थे और बहुत सारे लोगों के मतलब वहां पे मतलब पेरेंट्स थे जो उनको वहां रखना चाहते थे। लोगों को पता ही नहीं है कि हर इस धरती पे कोई 60 साल के लिए है, कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, है ना। परमानेंट यहाँ पे कोई नहीं है। हर इसको बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, हर किसी के लाइफ में, है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में आज अनिल मेनन सर ने ऐसा रहा, मैं आज तक मेरा सपना कभी नहीं बताया, लेकिन आज मैं रियल में खुद भावुक हूँ। मेरा जब ऑन पेशी में मैं जुड़ा था ना, जो एस सर की जो स्पीच सुनता था, है ना, जो उनकी जो मतलब उनका मतलब ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने के लिए मैंने तभी ठान ली थी, लेकिन अभी तक मेरा दिल की बात कभी नहीं कही। तो मैं आज रियल में मैं बहुत इमोशनल हुआ हूँ। सबसे पहले मेरा जो प्रोग्राम है, एक ऐसा 5 स्टार आश्रम ओपन करूंगा 10 एकड़ के एरिया में। आज मैं बताता हूँ, मतलब दिल की बात बोल रहा हूँ, जो आज मुझे बहुत रियल में बहुत इमोशनल हुआ हूँ। और वहां पे जितने भी माँ बाप है जो अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ते हैं, उन सबको वहां पे करूंगा। और ऐसा हाईटेक बनाऊंगा कि हमारे बड़े बड़े वीआईपी मिस्टर अनिल मेनन सर केरला से आएंगे, हम हिमाचल से हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा आएंगे, बिहार से हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा देखने के लिए आएंगे, कोलकाता से अजीजुर रहमान सर आएंगे, गुजरात से दीपेंद्र तुर्निया सर, है ना। तो बड़े बड़े वीआईपी देखने के बाद उनको पता चलेगा कि ये है। और वहां पे वो ऐसा करूंगा कि जिनसे काम होता है वो वर्क भी करेंगे। वहां पे ऐसा कोई फल का झाड़ नहीं होगा, वहां पे नहीं होगा, है ना। हर चीज मतलब आपका साग भाजी, भाजी पाला, ये वो सब वहां पे रहेगा। और वहां पे जो उनको ट्रीटमेंट रहेगी ना, जो 7 स्टार की रहेंगी, वही मतलब उनको भी बहुत प्राउड फील होगा। ये मेरी दिल की बात है, जो मैं 2019 से स्टार्ट हुआ हूँ, और 24 आवर्स मेरा एक कुछ दुनिया से अलग करो, है ना। एक ऐसे मैं देखता हूँ, और बहुत सारे लोग देखता हूँ। मेरे अपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप यहाँ पे है और अपने बच्चे कहीं पर भी है, जो उनको मतलब फोन भी नहीं उठाते, है ना। तो रियल में 4 धाम नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है फ्रेंड्स, है ना। जितना आप करोगे ना, वो पलट होके आपके पास जरूर आएगा, है ना। तो रियल में, और दूसरा जो बहुत मतलब
एक मेरा एक एक आज मैंने मेरी दिल की बात कही, और दूसरा रियल में मैं भी किसान का बेटा हूँ। जो आज अनिल मेनन सर ने बोला है, किसान कितनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, है ना। उन वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके भरोसे पे हम लोग यहाँ पे खाना खाते और आराम से मतलब ये करते हैं ना। एक आपके गेहूं के लिए, ज्वारी के लिए, कपासी के लिए कितनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा तो ये है, मैं सभी फाउंडिंग मेंबर को बोलता हूँ कि देखो फ्रेंड्स, हमारा एक किसान प्रधान देश है ना, किसान प्रधान देश है। मतलब यहाँ पे आज किसान जो मेहनत करते हैं, जो व्यापारी लोग उनकी दंडी मारते हैं फ्रेंड्स, बताता हूँ मैं। और मैं ये भी बताऊं, जैसे अनिल मेनन सर ने बोला ना कि जो हमारे किसान भाइयों को रियल में आप हेल्प करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसी कम्युनिटी बनाओ जो अपने अपने एरिया के, कि जहां पे मार्केट में कपासी 8,000 रुपए कुंटल है, तो आप 10,000 पे वहां पे 5 एकड़ का खेत लो, वहां पे टीन का बहुत बड़ा डालो, 10,000 रुपए से वहां पे डालो। और जो किसान के पास से लेंगे, जो भी सोयाबीन ये वो सब लेंगे, उनको मार्केट वहां पे एक मशीन लगाओ, और वहां पे भी तेल निकालो आपका, है ना। जो भी फल्ली तेल, सिंगदाना, सोयाबीन का निकालते हैं, और उनको कम भाव से दे। उनको बोलना कि हम इतने भाव से लेंगे, और जो मार्केट में तेल का भाव है उससे 20 रुपए कम। ये भी करना फ्रेंड्स, है ना। इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो रियल में आज जो अनिल मेनन सर ने जो प्रेजेंट किया, वाकई में हार्ट टच हुआ, एकदम बिल्कुल हार्ट टच हुआ। मतलब ये जो मेरे दिल की बात थी, रियल में मैं ये सोचा था, और पहली बार मेरे दिल से बात निकली कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा, ये रहेगा जो रियल में ये मैं खुद करूंगा। तो रियल में आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, रियल में आज मतलब भावुक भी हुआ हूँ, और इमोशनल भी हुआ हूँ। तो बहुत जबरदस्त अच्छा प्रेजेंटेशन किया अनिल मेनन सर ने, तो थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर। अभी आगे की कार्रवाई के लिए मैं हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, मैन ऑफ आइडिया, अजय शर्मा सर को इन्वाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम अजय शर्मा सर, प्लीज वेलकम सर। क्या बात है भटकर सर, थैंक यू वेरी मच भटकर सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप शाम के इस सेशन को यहाँ पे जुड़ते हैं, और फिर जो कुछ भी हमारी यहाँ से पेशकश रहती है वो हम आप सभी के बीच रखते हैं। तो द फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 बाय आवर बड़े भाई, अब हमारे दद्दू अनिल मेनन सर का, ये एक अभी ट्रेडिशनल सा बनता जा रहा है, ट्रेडमार्क सा बनता जा रहा है। और यहाँ से जो भी चीज़ें उन्होंने आज शेयर की, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ऑन पैसिव क्यों जो है हमारी सभी की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। आज तक आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी, चाहे आप कॉमर्शियली कहीं से कुछ करने की कोशिश कर रहे हों, या आप बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, या फिर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहीं धक्के खा के आ रहे हों, तो आप सबकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो ऑन पैसिव है। और जब हम ये कहते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी एक वजह है। उन्हीं चीज़ों को आज बहुत शानदार तरीके से बड़े भाई ने मेरे आप सभी के समक्ष रखा। और हम यहाँ से क्या नहीं कर पा रहे हैं की जगह अगर हम इस चीज़ पे फोकस कर पाएँ कि हम यहाँ से क्या कर पाएँगे, क्या ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं कर पाएँगे। हम यहाँ से सब कुछ कर पाने के लिए सक्षम हों, इसके लिए मिस्टर ऐश ने जो है जो सैक्रिफाइसेस किए हैं बैक एंड पे, जो चैलेंजेस उनके लिए आ रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी में से ना तो ये सब करने की क्षमता कोई रखता है, और रही बात पूरे 7.8 बिलियन लोगों के लिए सोचने की, वो तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम 7.8 बिलियन लोगों के लिए सोचे, हम अपने पड़ोसी के लिए नहीं सोच पाते, हम अपने भाई, सगे भाई के लिए नहीं जो है कुछ कर पाते हैं। तो बहुत कुछ हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर्थ हैं करने में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखिए कि आपने कितने लोगों के लिए आप क्या कर पाए, कितने लोगों के लिए आप किस सॉल्यूशन पे वर्कआउट कर पाए, तब आपको रियलाइज होगा कि मिस्टर ऐश मुफारा जो बैकएंड पे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकर वही रहने वाले हैं। मैं तो हमेशा चाहूंगा कि हमारी इस जर्नी में, और अभी भी भविष्य में भी, जो इस जर्नी में मिस्टर ऐश है वही जो है डिसीजन मेकर बनकर आगे बढ़े। आप सभी ने देखा होगा कि प्रभु श्री राम जी जो हैं अपने निवास स्थान पे 550 साल उन्हें लग गए अपना घर पाने में। तो आप सोचिए जब भगवान को अपने घर पहुंचने में इतना वक्त लग सकता है, तो यहाँ पे 7.8 बिलियन लोगों के लिए जो उस राम राज्य की स्थापना मिस्टर ऐश मुफारा करना चाहते हैं, वो भी अपना फाउंडेशन बनाने में अगर
अगर अपना फाउंडेशन बनाने में उसने अगर इतना वक्त ले लिया है तो ये कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया है। दूसरा, कुछ चैलेंजेस, कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो जब समय आता है तभी जो है, जब जब तक खाना बनकर हमारे सामने तैयार होकर नहीं आया है तब तक हम उसका टेस्ट जो है वो नहीं बता सकते हैं। उसमें नमक कम है, उसमें मसालों की कमी है, उसमें या किस तरह की कमी है, वो हम तब तक महसूस नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद ही जो है हम अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं कि भई ये खाना कैसा बना है। तो उसी तरह से मिस्टर एशम हमेशा कहते रहते हैं कि वी आर कुकिंग फॉर यू, मतलब बैकएंड पे वो काम कर रहे हैं भैया आपके लिए। और उसको बेहतर, उसके लिए उस काम को पूरी दुनिया के सामने लेके आने का बेहतर समय क्या है, ये भी मिस्टर ऐशी डिसाइड कर सकते हैं। अगर उन्हें कहीं कहीं कोई कमियां खामियां नजर आती है, उन्हें लगता है कि इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, उन्हें लगता है कि हम इसे और बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा जो पहला अनुभव है वो स्पेशल होना चाहिए, तो ही हैज गॉट ऑल द राइट्स। ये मिस्टर ऐश ने पिछले सेशन में कहा भी था कि भैया आप मुझसे यहाँ पे क्यों नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं हम उसका 1% भी कहीं 0.0% भी कहीं फेस नहीं कर रहे हैं। 14 लाख फाउंडर में से देखिए मुश्किल से 14,000 लोग भी एक्टिव नहीं है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और साथ में एक्सपेक्ट करते हैं कि मिस्टर आयुष हमारे लिए कोई मिरेकल करके लेके ले आ जाएंगे। तो मिरेकल्स यहाँ पे नहीं होंगे, चमत्कार यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन किसी चमत्कार से भी वो कम नहीं होंगे जब हम उनको अचीव कर चुके होंगे। तो जो जो चीजें हम अभी यहाँ पे अचीव कर चुके हैं वो अपने आप में मतलब रिमार्केबल है, और जितना शॉर्ट जर्नी में हम वो अचीव कर चुके हैं वो भी अपने आप में रिमार्केबल है। और अब जब हम पुश कर रहे हैं अपने आप को, फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को कमर्शियलाइज तरीके से यहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं, तो उसको भी बहुत शानदार तरीके से मिस्टर ऐश हैंडल कर रहे हैं। I haven't seen any such business like OnPassive in my entire career of 43 years, and मुझे पता है कि भविष्य में भी जो है मैं इस तरह का कोई कंसेप्ट और इस तरह का जो मतलब एक डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है वो नहीं देखने वाला हूँ। हम सभी को ये समझना होगा कि जब मिस्टर ऐश ने ये कह दिया है हमसे कि इट्स अ डन डील, वो सब कुछ देख चुके हैं, वो जानते हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब हमें महसूस होता है, जब हमें मतलब वो कहते हैं ना कि मुहूर्त होता है, एक 22 जनवरी को एक मुहूर्त पूरा हो चुका है, उस दिन प्रभु श्री राम जी अपने घर वापस लौट चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाइयां हैं उनको भी। और इसी के साथ साथ जो एक राम राज्य की बात हो रही है, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद देखा नहीं होगा बात करते हुए, किस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे। तो अब सिर्फ देर इतनी रह गई है कि किसी भी वक्त मतलब आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल पे ऑलरेडी टाई अप चल रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल्स पे ऑलरेडी टाई अप चल रहे हैं, और हो सकता है वो किसी भी वक्त जो है मतलब ओपनली गवर्नमेंट एंड से भी और ऑन पैसिव की एंड से भी वो चीजें हमारे सामने आने लगी, जैसे दुबई में आई थी। पहले उन चीजों के लिए गॉसिप चल रही थी, बातें चल रही थी, बाद में वो सब कुछ प्रूव होके हमारे सामने आया, हमारे कॉर्पोरेट टाई अप्स हुए, हम सुपर कार मजलिस से जुड़े हैं, हम बहुत सारे दुबई के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जुड़े, दुनिया का सबसे बेस्ट जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है उसके साथ हमारे अपने टाई अप हैं। तो ये सब जो बैकग्राउंड है ना बिल्ड किया जा रहा है। अब किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर आके ये कह दे कि भाई और बहनों हम ऑन पैसिव के साथ है, सोचिए क्या होगा उसके बाद। तो हम स्टैम्प्ड हैं, हम कोई स्कैमर्स नहीं है, हम कोई मतलब ऐसा काम नहीं कर रहे हैं हमारी गर्दन झुकी हुई होनी चाहिए, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कहीं शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें हम सफल रहे, असफल रहे या कितने परसेंट तक सफल रहे, वो अब पुरानी कहानी बन चुका है। आप 2024 में आ चुके हैं और 2024 में ऑन पैसिव अपने आप को फाइनेंशियली लगभग जो है वो स्टेबल कर चुका है। ठीक है, किसी भी वक्त हमारे साथ आगे की जो प्लानिंग है वो शेयर की जा सकती है। अब आगे की प्लानिंग में आप सीधी प्लानिंग ये मत देखा करो कि मेरे बटुए में क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये 7.8 बिलियन लोगों के लिए उनके बटुए में डालने का ये प्रयास किया जा रहा है, और उसके माध्यम कौन है आप ये देखिए। उसका माध्यम ये फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है। हर एक फाउंडिंग मेंबर को जब मिस्टर ऐश कहते थे कि उन्हें हंट किया जाएगा, तो आपको हंट ही किया जाने वाला है। जब कोई गवर्नमेंट अपना टाई अप डिक्लेयर कर देगी कि हम ऑन पैसिव के साथ आ चुके हैं, उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो बिजनेस की कोई कमी है, ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कमी है। समझ
की कमी है, एजुकेशन की कमी है, उसको हम भी महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को पता नहीं उनके ब्लेसर्स ने क्या बोल के जोड़ा है। हो सकता है हमने भी शुरू में जो कुछ हमें हमारे साथ शेयर किया गया। देखिए 2018 में ऑन पैसिव का जो विज़न था और आज 2024 में जो विज़न बन चुका है, हमने 5 साल की एक बहुत लंबी जर्नी यहाँ पे तय की है और बहुत सारी यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग करनी पड़ी है। यहाँ सब कुछ उस तरह का नहीं रह गया है कि 2018 में जो था वही 2024 में आज ऑन पैसिव है। आज 2024 का ऑन पैसिव जो है वो संभावनाओं को दूसरी तरीके से देखता है। अपने नज़रिए से वो जो है इंटरनेट जैसी मतलब विशालकाय बिज़नेस में एक नया बदलाव लेके आने जा रहा है। एक नए परिवर्तन की, एक नए युग की कहिए ऑन पैसिव में शुरुआत हो रही है। तो उस शुरुआत को हमें समझना होगा और उसी को समझने के लिए कि ये फाइनल डेस्टिनेशन क्यों है, आज जिस खूबसूरत तरीके से, जिस शानदार तरीके से बड़े भाई ने अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे एक्सप्रेस किया है, थोड़ा-सा भावुक भी वो हुए हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखिए मिस्टर ऐश के ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ मिस्टर ऐश के ऊपर है। उसमें से कुछ एक तो हम और आप सँभाल सकते हैं ना, सब कुछ तो हम नहीं सँभाल सकते, कंपनी के सीईओ बन के डिसीज़न मेकिंग तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन गो विद जो वो हमें चलने के लिए कह रहे हैं, तो हम उनके साथ चलें ना। जब हमने उन्हें कोई भी आदमी आज की डेट में आप ये देख लीजिएगा, वो कभी आप अपने पड़ोस में देखेंगे, अपने घर में भी देखेंगे तो आप ये पाएँगे कि कोई अगर आप उनसे 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपको 1 कदम आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जबकि मिस्टर ऐश हमसे 1 कदम ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, ठीक है? बट फिर भी उन्होंने हमें एक उँगली थमाई है कि आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग जो है मेरे साथ मिलके चलो। हम सब लोग मिलकर साथ चलें। हम सब लोग मिलकर कुछ इस धरातल के लिए ऐसा करके जाएँ कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमारा जन्मदिन नहीं, हमारी जो है, क्या बोलते हैं, जयंती सेलिब्रेट करें। तो कुछ इस तरह का करने का बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ऑन पैसिव ने हमें प्रोवाइड किया है। उसे समझना होगा और बाकी अगर आप नहीं भी समझते हैं तो ऑन पैसिव की सेहत को कोई इससे असर नहीं पड़ने वाला है। किसी फाउंडिंग मेंबर को लगता है कि उसकी नाराज़गी से कोई यहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं वो एक-एक करके आपको चढ़कर जानी होंगी। अगर आप सीधा सोच रहे हैं कि हम कोई लिफ्ट पकड़ कर जो है कामयाबी पा लेंगे तो दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ऑन पैसिव इज़ अ कंपनी ऑफ रियल पीपल्स, इट्स अ ब्रिक एंड मोर्टर कंपनी, ठीक है? और हम यहाँ से बहुत कुछ आने वाले टाइम में अचीव करने वाले हैं और इतना कुछ अचीव करने वाले हैं कि उस वक़्त आप जो है ना मतलब जो प्राउड आप फ़ील करोगे, जो गर्व आपको अपने ऊपर अनुभव होगा और जो आने वाली पीढ़ियाँ आपके ऊपर करने वाली हैं, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये अर्ली बर्ड्स का जो रोल हमारा ऑन पैसिव के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन को पहली बात ग्रैब करना, उसको समझना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी भावना को उसकी भावना के साथ मैच करके ले सकते हैं, तो ये जो दुःख, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें जो से आप अभी गुज़र रहे हैं, उनका समाधान जो है बनाने के लिए ही ऑन पैसिव जैसे मतलब एक सोच का जन्म हुआ है और अब वो सोच जो है मतलब सपनों से बाहर आकर अपना असली जो आकार है, अपना असली जो रूप है, उसको ग्रहण कर रही है। तो आपको वो ग्रहण करना होगा। वो उसके लिए एजुकेशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। क्रेडिबल इंडिया से हम तत्पर हैं। बहुत सारे हमारे जाँबाज़ बैक ऑफ़िस पे आप देखेंगे, उनके वेबिनार के लिंक्स वहाँ मिलेंगे। सारे वो जाँबाज़ वो समझ चुके हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझते हैं और इसीलिए जो डेली है आपके बीच सेशंस लेकर वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो आज तो टाइम काफ़ी हो चुका है, शेयरिंग पे हम ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे बट फिर भी भटकर सर हमारे बीच हैं आज और मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो 1-2 शेयरिंग जो लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। बट फिलहाल चलते हैं अमरावती से हमारे मेंटर और जिन्होंने मतलब अगर आप देखना चाहते हैं ना कि धैर्य धैर्य का दूसरा चेहरा क्या है, तो भटकर सर को देखिए। पिछले 5 साल से वो तन्मयता से यहाँ पे जुड़े हैं और कभी मैंने उनके चेहरे पे वो नहीं देखा। कभी उन्होंने कहा, "अरे हो जाएगा ना, अजय सर कोई नहीं अगले महीने हो जाएगा, कोई नहीं अगले महीने हो जाएगा।" तो ये करते उन्होंने कभी हमारे विश्वास की डोर नहीं टूटने दी है। कभी उन्होंने अपने मतलब हाथ पीछे से नहीं हटाया। उनका हाथ सदैव हमारे ऊपर बना रहा है। सदैव वो मार्गदर्शन करते आए हैं। आपने मतलब आज प्रभु श्री राम जी के वहाँ देखा होगा कितने सारे संत पधारे थे। तो ये जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना अभी ऑन पैसिव के लिए और ऑन पैसिव की भावना से मिलकर काम कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा भावना से कर रहे हैं, ये भी मुझे जो है संतों से कम नहीं लगते हैं और उन्हीं में से एक संत हमारे सर राजेंद्र भटकर जी हैं। तो मैं चलेंगे अमरावती, उनके मुख से ही हम सुनेंगे और वो जिनको आज अपॉर्च्युनिटी देते हैं हम उनसे भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। फिलहाल अनिल भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का यहाँ पे बहुत-बहुत धन्यवाद जो तन्मयता से आप
पाते हैं, लेकिन अगर आप सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ से कुछ सीख रहे हैं और उस सीख को सिर्फ आप अपने तक रखते हैं, तो भाई और बहनों, आपका यहाँ पे जुड़ने का मुझे लगता है कोई महत्व जो है वो नहीं रह जाता है। तो अपने तक मत रखिएगा। अगर आपने कुछ सीख पाए हैं यहाँ से तो जरूर इसको आगे शेयर कीजिएगा। फिलहाल मैं स्टेज हैंड ओवर करता हूँ हमारे आज के होस्ट सर राजेंद्र भटकर जी को। भटकर सर, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। रियल में आज हमारा अनिल मेनन सर का प्रेजेंट होने के बाद हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर रियल में एक मैन ऑफ आइडिया है। उनकी आइडिया ऐसी निकलती है फ्रेंड्स कि रियल में उनको मतलब उनको सुनना ही ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो। हमारे एक एक स्पीकर फ्रेंड्स, एक एक स्पीकर रियल में नॉलेज का भंडार। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा इनकेवल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, रियल में नॉलेज का भंडार है। आप रियल में इस यूनिवर्सिटी में आइए, यहाँ से ऐसे ऐसे आप एक्सपर्ट होके निकलोगे फ्रेंड्स। सीखोगे तो सिखाओगे, जो आज हमारे प्रेजेंट किया अनिल मेनन सर ने, उसके बाद हमारे अजय शर्मा सर ने। रियल में आज जो मतलब टॉपिक लिया है फाइनल डेस्टिनेशन, फ्रेंड्स ऐसे ही सोच के मालिक बने रहना है, जो आज सर ने हमें संस्कार किए हैं फ्रेंड्स, है ना। आपके हाथ से रियल में बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे काम होने वाले हैं जो गॉड ने आपको स्पेशल यहाँ पे ऐसी वैल्यू क्रिएट होने वाली आपकी। ये वैल्यू बहुत बड़ा वर्ल्ड है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा वर्ल्ड है। जो हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स, हम बहुत लकी है जो दुनिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी के हम फाउंडिंग मेंबर है, जो इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है फ्रेंड्स। रियल में ये 2024 देखो फ्रेंड्स, और 2025 आएगा ना फ्रेंड्स, आप कौन से लेवल पे होगे आपको भी पता नहीं है। तो रियल में आज का जो मतलब अनिल मेनन सर ने जो आज इमोशनल किया, रियल में फ्रेंड्स ये फैक्ट है। ऐसा मतलब वो अपने जेब में से कोई वर्ड नहीं निकालते। तो जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा अनिल मेनन सर का, और थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर एंड हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट वासवी शर्मा को। बेटा वासवी शर्मा, मोस्ट वेलकम। आपसे भी हम दो शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। वासवी शायद आउट हो गई ना। हेलो, यस, ओके, शायद वासवी नहीं है। चलो मैं अभी हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अनुराधा बिटिया को, प्लीज वेलकम। अनुराधा बेटा, आपसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच भटकर सर फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑन पैसे नमस्कार। जितने भी हमारे साथ हमारे मेंटर्स हैं और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, सभी को मेरा नमस्कार। तो जिससे आज हमारे मतलब हमारे अनिल मेनन सर ने हम लोगों को एक और बार हम लोगों के फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में हम लोगों को नॉलेज दी। तो एक एक वर्ड बोलते हैं ना, वो पास से लेके अगर आप कुछ मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आके, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि एक बोरिंग सेशन है, नहीं। सबसे सारे सेशन से हमारी एक इमोशंस जुड़ी रहती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि पास्ट से जो होता है ना, पास्ट कभी भी आप भूल नहीं सकते। जैसे भटकर सर बताते हैं कि जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो सिर्फ एक ग्रुप से वो थे, और किसी को एक्सप्लेन करना होता था तो सब प्रूफ मांगते थे। बिकॉज सब कंपनियां ऐसी जाती थी, तो किसी को ऐसा भरोसा नहीं होता था। लेकिन जब प्रूफ के लिए वीडियोस थी, वो भी बहुत कम। तो जब वो जर्नी तो रियल जर्नी थी। इनफैक्ट हमारे ऑन पैसिव में से जो उनके बाद आए हैं, वो बहुत ज्यादा लकी भी हैं कि उनको अगर आगे किसी को बताना था तो कम से कम उनके पास वीडियोस थी। लेकिन आप सोचिए, जो स्टार्टिंग से आए थे उनके पास क्या जर्नी थी, और उनकी जो जर्नी थी वो बेस्ट जर्नी थी, आई थिंक। सो इतना ही मैं बोलूंगी। थैंक यू सो मच भटकर सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। रियल में आज का जो सेशन हुआ अनिल मेनन सर का, रियल में माइंड ब्लोइंग से भी ऊपर, एकदम टकाटक। तो आज का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। तो एक मिनट सभी को दूंगा हाईलाइट बोलना, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट दीपेंद्र तुर्निया सर को इन्वाइट करूंगा, प्लीज वेलकम सर। आपसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे आज के प्रेजेंटेशन के बारे में, प्लीज वेलकम। दीपेंद्र तुर्निया सर, प्लीज वेलकम। शायद दीपेंद्र सर बिजी हो गए। तो नेक्स्ट मैं हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली गुरुडे मैडम को, आपसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम मैम।
थैंक यू सर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर है मिस्टर अनिल मेनन सर, मैं शांति से सुन रही थी सेशन, लेकिन हाँ, आज उन्होंने जो ऑर्फनेज का जो यहाँ पे टॉपिक रखा, वृद्धाश्रम की कंडीशंस आज के डेट में क्या है, और आज के डेट में ऑन पेस उन्हें क्या करना चाहिए, और ऑन पेस को लेके हमें कितना यहाँ पे बोलते हैं ना कि यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी जो सिनारियो चल रहा है हमें उसको सही चीजें में यहाँ पे ग्रैब करना है, सही चीजें ग्रैब करना है। और जैसे सर ने आज यहाँ पे टॉपिक रखा है, सबसे पहले मैं उनको थैंक्स कहूंगी, क्योंकि देखो एक आदमी यहाँ पे अपना वैल्यूएबल यहाँ पे शेयरिंग दे रहे हैं, और उन्होंने जो अपनी पर्सनल कंडीशन, उनके पापा जी आज जो इतने हेल्थ इशू से गुजर रहे, तो मैं तो पहले तो उनको सबसे पहले थैंक्स कहूंगी। आई रियली अप्रिशिएट यू मिस्टर अनिल मेनन सर, क्योंकि आपने आज यहाँ पे 2 मिनट आपने यहाँ पे निकाले, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और दूसरी चीज, उन्होंने जो यहाँ पे इतना इमोशन से आज का टॉपिक रखा, उसके बारे में एक थोड़ा शॉर्ट में 1 ही मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो आज के डेट में हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरे तरफ से मैं इतना ही कहूंगी कि जैसे कि आपका बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, आप काफी सारे लोगों को बर्थडे में बुलाते हो, केक काटते हो, नाश्ता खिलाते हो, बाकी लोगों को नाचते हो, इतना खर्चा करते हो, कभी आपने ये सोचा है कि वही बर्थडे आप ऑर्फनेज में जाके सेलिब्रेट करोगे तो कितना अच्छा होगा? कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन करके देखिए, हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे पास पैसा होना चाहिए। कौन कहता है पैसा होना चाहिए? मैं तो नहीं कहती भाई, मैं तो कभी भी, मेरे घर में भी हम सब कभी भी हमारे बर्थडे सेलिब्रेट करते, पापा मम्मी जी का, मेरा भी खुद का, तो मैं बिस्किट्स के पैकेट वहां पे बांटती हूँ, जितना भी मेरी तरफ से होते हैं वो कर सकते हैं हम। जरूर नहीं है कि ऑन पेसिव आने के बाद जब पैसा आएगा तब हम ह्यूमैनिटी के लिए करेंगे। जो आज रोड पे बैठते हैं लोग, उनके लिए मैं करूंगी, उनको कंबल बांटूंगी, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया। मैं कभी भी यही बोलती हूँ, हमारे जो गुरु है रिस्पेक्टेड मिस्टर राजेंद्र भटकर सर, उनके साथ मैंने इन टॉपिक पे बोला भी था, सर हम आने वाले टाइम पे कुछ मिलके ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, सपने तो मैंने भी देखे, लेकिन मैंने कभी भी बचपन से लेके आज तक मैंने मेरी तरफ से, मेरे कभी भी बर्थडे हो या कुछ भी हो, हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, हम क्या करते हैं, वो खाना खिलाते हैं। जा बोलते हैं ना, हमारे घर में अगर कोई गुजर जाता है, उसकी 13वीं ये वो करते हैं हम, और 10वें दिन हमारे घर के अंदर लोगों को वो खिलाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचा कि वो भूखे भूखे जो सोते हैं वो रोड पे, जो हम मंदिर में जाके देखते हैं वो रोड पे बैठते हैं, तो उनके बारे में सोचो ना, वो भी लोग भूखे सोते हैं वहां पे। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत नहीं है कि हमारे पास में पैसा होना चाहिए। आज के डेट में हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर एक चीज आप देना चाहते हो तो उनकी मेंटेलिटी जो है, आज जो वृद्धाश्रम में बैठे हैं लोग, उनकी मेंटेलिटी जो है आज के डेट में, वो बहुत टूटे हैं दिल से। हमें उनको सपोर्ट मेंटली भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये हमें करना है, क्या करना है, तो हमें उनको मेंटली सपोर्ट करना है। और अगर करना चाहते हो तो अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों को संतान नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, एडॉप्शन सेंटर में जाके अडॉप्ट करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट टू यू सर अनिल मेनन सर, आपने जो ये आज कहा ना, मेरे भी आंख में थोड़ा आंसू आ गया था, लेकिन मैं मेरे दिल से, मैंने भी कभी बहुत सारे बोल नहीं सकती, लेकिन मुंह से बोलने की, खुद की तारीफ करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे सच में लगता है कि कभी कभी घर वाले भी पूछते हैं कि शादी करो ये करो, लेकिन मैं उनको बोलती कि मेरा सपना ये नहीं है। मेरा सपना ये नहीं है कि मैं कोई एक बॉयफ्रेंड बनाऊं या फिर किसी लड़के के साथ शादी करके भागूं या कुछ अरेंज मैरिज लव मैरिज के बारे में मेरा कुछ भी सपना नहीं है। मेरा सपना है कि मैं एसर का जो विजन है, कंपनी का विजन है, मैं उसके साथ मेरे तरफ से 1% का कुछ भी अगर मैं यहाँ पे मेरे तरफ से दे सकती हूँ, तो वो है एक हमारा जो मानसिक, जो हमारे एक ये होता है ना कि हमारे तरफ से हम पॉजिटिव रहे, और हाँ, हमारे तरफ से जितना भी हो सके उतना हम श्रेयदान करें, वो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू मिस्टर राजेंद्र भटकर सर। आई थिंक मैंने यहाँ पे बहुत टाइम लिया है, ओवर टू होस्ट, और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने आज के प्रेजेंटेशन के बारे में बोला, तो थैंक यू सो मच सोनाली मैम।
अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट दीपेंद्र तुर्निया सर को। प्लीज वेलकम सर। दीपेंद्र सर। शायद Thank you very much. Hello. Hello. यस यस कंटिन्यू दीपेंद्र सर। यस thank- प्लीज वेलकम। ओके, मैं थोड़ा ऑन द वे हूँ, लेकिन मैंने पूरा वेबिनार सुना। तो काफी मतलब स्पीचलेस प्रेजेंटेशन बाय सर। वाकई आज का जो वेबिनार था ना, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार जब अभी इंडिया का था। तो थैंक यू वेरी मच अनिल मेनन सर, और अजय शर्मा सर को भी सुना, सबको सुना, सोनाली मैम को भी सुना। देखिए, हम पूरी जो थॉट प्रोसेस है ना, ये इस ऑन पैसिव में आके सबकी चेंज हो गई है। पहले हम ऐसा सोचते भी नहीं थे। पहले हम सिर्फ और अपने बारे में ही सोचते थे, बराबर। लेकिन ऑन पैसिव में आके रियल मायने में मेरी रियल एजुकेशन ऑन पैसिव में आने के बाद हुई है, इनक्रेडिबल इंडिया में आने के बाद हुई है। क्योंकि पहले हम सोचते थे कि हमको ऐसे चाहिए, हमको ये चाहिए, लेकिन जब हम इधर एंगेज होते गए, हम स्टडी करते रहे ऑन पैसिव में, रियल मायने में ऑन पैसिव क्या है उसको समझा, करके वेबिनार में उसको सुना, उसके थॉट प्रोसेस सुने, उसका विजन देखा, उसका मिशन देखा, तो हमारी पूरी थॉट प्रोसेस मतलब पूरा एंगल चेंज हो गया। अभी हम ऐसा सोचते हैं, जैसे बात का सर का ड्रीम था, काफी अच्छा लगा ये सुन के, पहली बार उसने शेयर किया है ये। तो ऐसे थॉट प्रोसेस हम चेंज हो गए हमारे के। अभी हम ह्यूमनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन पहले कुछ ऐसा सोचते नहीं थे। तो थैंक यू वेरी मच भटकर सर, और टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दीपेंद्र तुर्निया सर। थैंक यू सो मच। रियल में आपने आज के प्रेजेंटेशन के बारे में, रियल में आज अनिल मेनन सर ने जो प्रेजेंट किया, रियल में सभी इमोशनल हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच दीपेंद्र तुर्निया सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा 2 मिनट के लिए हमारे डॉक्टर संजीव विश्वकर्मा सर को। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजीव विश्वकर्मा सर। प्लीज वेलकम सर। आपसे भी सुनना चाहिए 2 शब्द। थैंक यू भटकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल सभी पैनलिस्ट और सभी यहाँ पर जितने भी हमारे होस्ट हैं, सभी को डॉक्टर संजय विश्वकर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज तो मैं बोलने के मूड में ही नहीं था, आज सुनने में बहुत मजा आ रहा था। और मैं जब 2020 से जनवरी से अपनी यात्रा शुरू किया हूं, तब से मैंने भटकर साहब को सुन करके, जिस समय ना कोई वीडियो था, ना कोई सेशन होता था, ना कोई इस तरह के मीटिंग्स वेबिनार होते थे, ना ही कोई ऑन पैसिव का कोई दिखाने का कोई चीज था। उस समय से हम लोग भटकर साहब का रिकॉर्डिंग जो बोलते थे, उस रिकॉर्डिंग को हम लोग ग्रुप में डालते थे, और वो रिकॉर्डिंग सुन के बहुत सारे लोग, हजारों हजार लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वहां से सिलसिला चालू होके आज हम 4 साल की यात्रा यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। चूंकि 15 जनवरी 2020 से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, तो 15 जनवरी निकल गए तो हमारी 1 साल की यात्रा पूरी हो चुकी है। और उस यात्रा के दौरान जो खट्टी मीठी यादें हम लोगों ने तय किया और यहाँ तक जो पहुंचे, आज हमारे पास दिखाने के लिए वर्ल्ड वाइड सब कुछ है, हर चीज है यहाँ पर। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आज अनिल भाई ने, जो हमारे सबके बड़े भाई हैं, दद्दू हैं, उन्होंने ऐसा इमोशनल प्रेजेंटेशन रखा जो वाकई में हम सबको स्पीचलेस कर दिया। हेड्स ऑफ है बड़े दादा, आपको हेड्स ऑफ है। बिल्कुल दुनिया में पहली कंपनी है दोस्तों ऑन पैसिव जो ह्यूमैनिटी की बात करती है। दुनिया में पहली कंपनी है जो यहाँ पे मदर टेरेसा की बात करती है। यहाँ पर पहली कंपनी है जो ये नहीं बोलती है कि हम BMW गाड़ी खरीदेंगे, हम महल बनाएंगे, हम हुलुलुलु जाएंगे, ऐसा नहीं। हम क्या बात करते हैं, हम गरीबों की मदद करेंगे, असहाय की मदद करेंगे। यहाँ पर जैसे सोनाली सिस्टर ने क्या बोला
अभी वो जिस सिनेरियो पे खड़ा हुई है, वो क्या बोल रही है, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मानवता के लिए कार्य करना है। यानी अगर आप मनुष्य के रूप में अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, तो आपको एक विजन मिल गया, एक मिशन मिल गया ना, तो आप पूरे अपने जीवन को एक स्वर्णमयी आप रूपरेखा दे सकते हो। आपके जीवन में एक रीजन होना चाहिए, आप क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिए हो, आपका आना यहाँ पर क्यों हुआ है, और दुनिया को दे के क्या जाना चाहते हो। ये अगर आपने डिसाइड कर लिया या कोई मिशन विजन दिखाने वाला मिल गया, तो आपसे बड़ा संत महात्मा इस धरती पे कोई नहीं है। तो थैंक गॉड हम सभी को ऑन पैसिव रूपी अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पर हम सबको एस मुफारा के मिशन विजन के साथ ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग करने का मौका मिल रहा है। ये एक बहुत बड़े, मतलब उसमें कोई वर्ड नहीं हो सकता है, हजारों लाखों वर्ष की तपस्या के बाद ऐसा कभी भी किसी को प्रदान होता है, मिलता है, जो हम सबको मिला है। अभी आने वाले टाइम में देखिए हम लोग मानवता के लिए क्या करने वाले हैं। अपने लिए तो सब कोई जीता है दोस्तों, अपने लिए तो एक कुत्ता भी पेट पाल लेता है, लेकिन जो दूसरे के लिए सोचता है उसी को इंसान कहा जाता है। इंसान का अगर रियल में जो डिफिनेशन है, वो ऑन पैसिव हमको सिखाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव। नहीं तो देखिए ना, संसार में कितने भी बिजनेस हैं, वहां पर लोग अपनी जेब भरने की बात करते हैं, अपने भाई तक को नहीं पूछते, लेकिन यहाँ हम ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात करते हैं। इसीलिए हमारा नियत सही है, और पैसिव का मिशन विजन सही है। अभी हमारे भाई अजय भाई ने कहा था, क्या पता कल के डेट में किसी देश के प्रधानमंत्री अगर आपको टीवी मीडिया चैनल पर बोले, यस आई एम ऑन पैसिवियंस एंड आई एम विथ ऑन पैसिव, कहीं हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कह दे। और मैं आज एक शब्द बोलता हूं, आज नहीं तो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नेशनल टीवी चैनल से 100% अनाउंसमेंट करने वाले। हर देश की सरकार धीरे धीरे ऑन पैसिव के साथ आकर खड़ी हो रही है। क्या है ऑन पैसिव में? बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पर, ओहो 16 तारीख तो निकल गया, अब क्या होगा, बुधवार तो चला गया, अब क्या होगा। हमारे घर के लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ओहो करोड़पति और क्या होगा, हुलुलुलु कब जाओगे, ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन बहरे बनना है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको बहरे बनना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो दोस्तों। इसलिए कि हम सभी को पता है कि हमें जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन पता हो गया है, क्यों पता हो गया है, वाई पता हो गया है, इसलिए हम लोग रुक नहीं सकते। और आने वाले टाइम में जो अभी ऐसर का जो मिशन विजन चल रहा है, हर देश के कंट्री की गवर्नमेंट ऑन पैसिव के साथ खड़ी मिलेगी। इसीलिए तो लोग पागल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट क्यों पागल है? क्या हमारे लिए फूलमाला लेके खड़ा है? जूम जो हम यूज करते थे, क्या वो कनेक्ट के लिए फूलमाला लेके खड़ा है? आओ भाई मेरा सब कुछ ले लो राजपाट और तुम आ जाओ। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट मेरे लिए, आपके लिए माला लेके खड़ा है। पूरी दुनिया से 47 चलाया जा रहा है मुफारा पर, लेकिन वो ऐसा शख्स है जो समुद्र मंथन करने पे लगा है, और जितने भी कोलाहल विष निकल रहा है वो स्वयं पी रहा है, और हम सबको अमृत देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आप उस चीज को देखो, उसके मिशन विजन को देखो, अभी आप प्रेजेंट पे मत देखो, कल जो हम सबके लिए होने वाला है आप उस पर ध्यान रखो। इसलिए पूरी देश की सरकार, पूरी दुनिया की सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। उनको पता चल गया कि ऑन पैसिव क्या है। हमारे जो पाइपलाइन में प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो चुका है, सब कुछ। हमारे जो फिजिकल प्रोडक्ट आ रहे हैं वो बिक चुका है, उनको मालूम है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मुट्ठी को भींच के बैठे हैं। अभी ऐसा ने कहा था, मुट्ठी खोलो। $93 क्यों देना है यही पता नहीं है। हम $93 ही नहीं देना चाहते, क्यों दे? हम अपने मुट्ठी को खोलिए, अपने बंद जो आपके भाग्य के दरवाजे हैं उसको खोलिए, $93 पे करिए,
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से हम लोगों ने जब शुरुआत किया था, भटकर साहब ने विश्वास दिलाया था, हमारे जस्सी भाई ने यहाँ पे विश्वास दिलाया था, मैं भी आप सबको दिल से विश्वास दिलाता हूं, आने वाले कुछ ही समय में हम सबका जो जीवन है वो 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगा। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये समय है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू भटकर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू सो मच। हमारे डॉक्टर संजय सर का क्या कहना, हमारे डॉक्टर संजय सर बोले तो अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, यस जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर। अभी मैं जरा हाईलाइट बोलेगा क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, तो हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अजीजुर रहमान सर को प्लीज वेलकम सर, आपसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। यस प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच भटकर सर। सभी को अनपेसिव सलाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। सो आज का जो प्रेजेंटेशन रहा अनिल सर का, सो इनक्रेडिबल, क्योंकि भटकर सर बोलते हैं ना कि ये जो इनक्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, तो इनक्रेडिबल यूनिवर्सिटी में जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो कि दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। ये जो हम लोग अभी सीखे हैं, जो हम लोगों को समझाया गया है, कहीं पे नहीं सीखे थे, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, कहीं नहीं सीखे थे। आज यहाँ पे सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। अनिल सर से सीख रहे हैं, संजय सर से सीख रहे हैं, अजय सर है हमारे साथ, विपिन सर, बहुत सारे हमारे यहाँ मेंटर्स हैं। तो सबको ग्रैंड सैल्यूट। सो थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अजीर रहमान सर, थैंक यू सो मच। रियल में आज के प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे भी 2 शब्द सुने, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट आदित्य मित्तल सर को, प्लीज वेलकम सर, आपसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी भाटकर सर, टकाटक नमस्कार। ये तो आज का तो वैसे ही सेशन बड़ा वंडरफुल रहा, और वैसे भी आज का तो जैसे अनिल सर की जितनी भी थी तो भावुक हैं, तो अभी मेरे पास एंकी नहीं है तो आंखें भरी हुई है मेरी। तो जैसे सोनाली जी ने भी बोला कि यहाँ पे कैसे हमें अपने जन्मदिन मनाने चाहिए, तो मैं अभी एक शेयरिंग देना चाहूँगा। शेयरिंग नहीं है मेरी, ये अपनी हैपनिंग है। तो मेरे मदर का क्या काम है, वो क्या करते हैं 29 अप्रैल का, तो नोट डाउन कर लेना कोई अगर मेरा फॉलोअर होगा, 29 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, और मेरे मदर क्या करते हैं, मेरे को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बेटा तेरे लिए 5000 जमा किया हुआ है, अभी तो 10-15 हजार कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ दे दो मेरे को, थोड़े से मैं अपने कपड़े वगैरह ले लूंगा। नहीं, मेरे को नहीं देते वो। तो वो क्या करते हैं, पिंगला आश्रम में जाते हैं, तो वहां पे जाके वो लोगों को कचौरियाँ बांटी, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया, तो ये काम करते हैं वो। तो 2-4 बार तो मैं भी गया हूँ उनके साथ, तो वहां पे जाके बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कई बार। तो मेरे को, मैं मदर को बोलता हूँ कि आप क्यों आते हो यहाँ पे, मेरे को दे दिया करो, तो यहाँ पे आना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वो बोलते हैं नहीं, ये सभी मेरे बच्चे जैसे ही हैं। तो अगर आप जाते हो पिंगला आश्रम में, आपको पता होगा पिंगला आश्रम कैसे होते हैं पंजाब में, तो वहाँ पे सभी पागल से होते हैं, मैड होते हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई ड्रेस में नहीं है, कोई कुछ है ना। तो किसी ने अपने कपड़े भी पाड़े हुए हैं। संजीव वो जैसे भाटकर सर्कल ने तो देखी होगी, खिलौना जानकर मेरे दिल को, है ना। तो मतलब इस तरह के मतलब चीजें मैं देखता रहा, और ये सोचता रहा कि मेरे मदर कैसे है ना, कि मेरे को नहीं पैसे देते, यहाँ पे आके ऐसे लोगों को बांट देते। आज आके मेरे को समझ आया, आज ही मैं लिटरली आज ही इस चीज को समझ पाया कि मेरे को ये फाउंडरशिप लास्ट डे पे ही क्यों मिली है, क्योंकि मैं इसको शायद डिजर्व करता था। थैंक्स फॉर ऑन पैसिव फॉर मेकिंग मी अ फाउंडर, एंड थैंक्स टू माय ब्लेसर। यस, थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आदित्य मित्तल सर। ऐसे ही सोच के, मम्मी के जैसी सोच के